ट्रम्प कंट्रोल खो बैठा है, वो सरेआम सोशल मीडिया पे गालियां दे रहा है अपने अपोनेंट को। ये अब कुछ करेगा ये ट्रम्प, और मेरा ख्याल है इसका और नुकसान होने जा रहा है। तो इसलिए तैयारी कर ले आप कि क्राइसिस बढ़ने जा रही है, कम नहीं होने जा रही। अगर 48 घंटों में नाज़रीन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप को रस्से नहीं डाले गए, उसे संगल नहीं डाला गया, तो आप ये समझे कि शायद दुनिया का जो नक्शा, जो ग्लोब का नक्शा हमारे सामने मौजूद है, ये इस तरह से नहीं होगा, ये कोलैप्स कर जाएगा, तबाही फैल जाएगी, बर्बादी फैल जाएगी। बहुत खतरा है कि हम तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। हिंदुस्तान के जयशंकर ने जो है ट्वीट की है और कहा है कि मेरी अराची से बात हुई है। हिंदुस्तानियों से अल्लाह ही बचाए, मगर हिंदुस्तानी भी इस गेम में अब पड़ गए। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो नया फेज आया है उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी मैं सबको ठोक दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए कि अमेरिकी प्रेसिडेंट नाज़रीन आम बंदा नहीं होता, इन्हें सुपर ह्यूमन भी कहा जाता है। ट्रंप नाज़रीन प्रैक्टिकली इसके अंदर गालियां दे रहा है। लिटरली ट्रंप ने ईरान को यह कहा है कि वो पागल हरामियों, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलो। ट्रंप साहब जो हैं वो वॉर क्राइम्स कर रहे हैं, अनाउंस कर। और उसने पता नहीं क्या कहा, फकिंग स्ट्रेट ओपन कुछ इस तरह करके। मेरी तरह पता इंग्लिश कमजोर है। मैं फॉक्स न्यूज का जर्नलिस्ट आकर ये कह रहा है कि मेरी डोनाल्ड जे ट्रंप के साथ बातचीत हुई है और ट्रंप ने सिर्फ एक लाइन बोली है, आई विल ब्लो एवरीथिंग एंड टेक ओवर ऑयल। मैं पूरे ईरान के अंदर आग लगा दूंगा, मैं भस्म कर दूंगा ईरान को, और मैं पूरा तेल के ऊपर कब्जा कर लूंगा अगर इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अगली 48 घंटों के अंदर नहीं खोली। अब ये वॉर न्यूक्स की तरफ जा रहा है। अमेरिका तो जापान वाला कांड कर देगा यहाँ। मैं ऐसा बना दूंगा मतलब तुम्हारे लिए ईरान को कि तुम्हें लगेगा तुम जहन्नुम में रह रहे हो। लेकिन एंड में वो लफ्ज इस्तेमाल करता है, प्रेज बी टू अल्लाह, यानी अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा है। प्रेज बी टू अल्लाह, ये तो कहते हैं ग्लोरी बी टू गॉड, प्रेज बी टू अल्लाह। ये बहुत खौफनाक है। ट्रंप के ऊपर किताब लिखी गई है, द डेंजरस केस ऑफ डोनाल्ड जे ट्रंप, यानी इसके ऊपर 250 के करीब साइकेट्रिस्ट, जो साइकोथेरेपिस्ट, जो साइको एनालिसिस करने वाले लोग हैं, जो दिमागी तौर पे इंसान को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उन्होंने कहा था ये पूरे सैयारे के लिए खतरा है। लेकिन ये तीसरी खौफनाक आलमी जंग की तरफ सूरत-ए-हाल बकायदे से अब जारी। ये सारा जो बर्डन है ये अमेरिकन कांग्रेस के ऊपर आता है। अंदर अमेरिकन आइन के अंदर, जो दुनिया का पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है नाज़रीन, उसमें यह कहा गया है कि जब भी कोई प्रेसिडेंट से हथिया जाए, दिमागी तौर पे कोई खुदा न खासा उसे कोई जिन पूत नजर आना शुरू हो जाए, कोई अंधेरा छाना शुरू हो जाए, या फिर ट्रंप जैसी एक बेवकूफाना बातें या पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाए, तो उसे रस्से डालकर साइड पर कर दें, उसे गिरफ्तार कर लें, उसे अरेस्ट कर लें, उसे किसी काल कोठरी में लेकर जाएं, वहां पर जाकर उसे मक्खियां छोड़कर उसका कोई ट्रीटमेंट करें। ये कौन इस तरह की बातचीत कर रहा है? वो पागल हरामियों में तुम्हारे पीछे। मतलब मैंने आपको कहा ना, जो सद्दाम हुसैन के रिपब्लिकन गार्ड, वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स थे, अरे बहुत जबरदस्त फोर्स है, ऐसी फोर्स है पूरे मिडिल ईस्ट को खा जाए, अमेरिका को तो यूं चबा जाएगी यूं। और जब अमेरिकनों ने कैप्चर किया, फिर केले खा रहे थे ऐसे। वो वीडियो आपको आज भी गूगल पे मिल जाएगा, केले खा रहे थे बैठ के ऐसे, कह रहे लो बेटा केले खा। मतलब ह्यूमिलेशन की भी पराकाष्ठा हो गई है ईरान के आईआरजीसी की। इसके बाद उन्हें अब ये सब बकवासबाजी बंद करनी चाहिए। मतलब दे शुड सरेंडर और दे शुड पेरिश, ये दो ही उनके लिए विकल्प है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ट्रम्प ने ईरान के ऊपर एक ट्वीट किया जिसमें उसने ईरान को गालियां निकाली है, जिसे देख के पाकिस्तानी मीडिया भी चौंक है। और पाकिस्तानी मीडिया क्या है, अब ट्रम्प ईरान के ऊपर बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि ट्रम्प हो सकता है कि ईरान के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर दे और ईरान को तबाह कर दे, क्योंकि ट्रम्प ने एक तरह से कहा है कि वो ईरान को शमशान बना देगा। तो पाकिस्तानी मीडिया का डर ये है कि पाकिस्तानी इकोनॉमिकली अभी हालात बहुत ही खराब है, और एक जंग अगर उस जगह पे चली जिसकी धमकी ट्रम्प दे रहा है तो पाकिस्तान बचेगा नहीं। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि ट्रम्प पागल हो चुका है और इसीलिए वो ऐसी ट्वीट कर रहा है जिसमें ईरान को गालियां निकल रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, कह रहा है कि तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। और हाँ, अभी तो मुझे एक पागल की गुफ्तगू करनी है। वो पागल जिसकी गुफ्तगू आप सुने, आपको ऐसा लगेगा कि जवाद अहमद इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बिल्कुल पागलों की तरह। दिमाग खराब हो गया। आज उसने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की और उसने पता नहीं क्या कहा, फकिंग स्ट्रेट ओपन कुछ इस तरह करके। मेरी तरह पता इंग्लिश कमजोर है, मैं ना दावा की था मैं कोई शेक्सपियर है। मैं तो बर्नार्ड शाह को भी बुल्ले शाह का भाई समझता हूँ। मेरी तो इंग्लिश ना मुझे कोई फख्र है ना मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी है। तो उसने जो ये पागल जहनी और पता नहीं क्या क्या कमीने घटिया ईरानी क़यादत को कहा, उन्होंने कहा जी बस मंगल को
तक अगर मेरे मुतालबात ना माने गए तो मैं उनके पुल, उनकी तनसीबात, उनकी क्या कहते हैं तवानाई के सब तबाह कर दूंगा और मैं ईरान को पत्थर के दौर में ले जाऊंगा। भाई मुझे नहीं पता, मैंने तो ये जाना है कि जब इंसान का तकब्बुर आसमानों पे चला जाता है, कोई एक छोटा सा मच्छर होता है जो इंसान की नाक में जाता है और फिर उसका इलाज होता है कि उसके सर पर रोज जूते मारे जाए। और ट्रंप के वो दिमाग में वो जा चुका है, लेकिन इसे कौन रोकेगा उस पागल को, किसी को नहीं पता, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा तो पैरों की जूती बन चुकी है। वो एक ऐसा कोठा है, आई एम सॉरी टू से, मैं इतना गुस्से में हूं कि मुझे कहने दें कि वो एक ऐसा कोठा है जिसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसिल के अरकान अमेरिका के सामने सब मुजरा करते हैं। नहीं बोल सकते वो ताकतवर क्या, तो लानत है ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर। मैं तो कह रहा हूं इसको, इस क्लब को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। ये अक़वाम मुत्तहिदा नहीं है, ये ताकतवरों के मैं को गंदा लफ्ज़ कहने लगा था। इतने लोग अकल के अंधे हैं, 460 केजी एनरिच्ड यूरेनियम की कोई बात नहीं कर रहा है। कोई ये बोल नहीं रहा है कि ईरान हैज द कैपेसिटी टू मेक 10 न्यूक्लियर बॉम्ब्स if it reaches 70% and above enrichment in uranium. Nobody is, मतलब कोई नहीं बोल रहा, nobody is speaking up and saying that today Iran has the capacity to make multiple dirty bombs and missiles. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करें तो ट्रम्प ऐसी चीजें इसलिए कह रहा है क्योंकि ट्रम्प मैडमैन थ्योरी पे बिलीव करता है। मैडमैन थ्योरी है क्या कि मैं बहुत ही पागल इंसान हूँ, मेरे साथ बातचीत या डील कर लो वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं न्यूक्लियर हमला भी कर सकता हूँ। तो ट्रम्प की ये थ्योरी है कि दूसरे जो ओपोनेंट है उसे दिखाओ कि मैं पूरा पागल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो इसीलिए वो तुमसे कोई डील कर ले। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ट्रम्प इतने आगे बढ़ चुके हैं कि ट्रम्प किसी भी हालत में सरेंडर या खराब डील अफोर्ड नहीं कर सकता और ईरान भी इसी जगह पे पहुंच गए, तो दोनों में स्टेलमेट हो गया है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी डील आएगी और ट्रम्प को मजबूरी में, ट्रम्प हो सकता है कि ये करना ना चाहेगा पर ट्रम्प को ऐसा कुछ बड़ा करना पड़ेगा ईरान के ऊपर कि ईरान को सरेंडर करना पड़े। इसीलिए लोग जापान की बातें कर रहे कि जापान के साथ भी यही मामला था। तो आखिर में ये कहूँगा कि ट्रम्प ने अगर ईरान के ऊपर कुछ बड़ा कर दिया तो ठुकेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी है और इसके जो असर है वो पाकिस्तान पे आएंगे। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया सीज फायर की बातें कर रहा है और डरा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।